ब्रह्मा कुमारी महादेव नगर की ओर से आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मित्रों, हमने 2 दिन पहले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही उमंग उत्साह से मनाया। आज समग्र भारतवर्ष आजादी का पर्व मना रहा है। नियति की बलिहारी कहूं या समय का तकाजा। आज हम इस तरह से ऑनलाइन श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आजादी का पर्व संयुक्त रूप से मना रहे हैं। मित्रों, हमारे भारत की परंपरा रही है कि शुभ कार्य की शुरुआत हम परमात्मा की याद से करें। तो आइए आज का ये कार्यक्रम भी हम परमात्मा की याद से शुरू करते हैं। विश्व परिवार बसेगा, चमकेगा ये जग सारा, खुशियों का सूर्योदय होगा। आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। परिवर्तन से होगी सृष्टि, परिवर्तन हमारी। स्व परिवर्तन से होगी सृष्टि, परिवर्तन हमारी। श्रेष्ठ संकल्पों से लिखेंगे तकदीर सुने
आज हम जन्माष्टमी और आज़ादी का पर्व संयुक्त रूप से मना रहे हैं। जो सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जन्माष्टमी और आज़ादी दोनों के साथ निकट का गहरा संबंध है। बिना आज़ादी के हम वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म मना ही नहीं सकते। आपको शायद वंडर लगता होगा, मैं कोई शारीरिक रूप से दोनों के साथ भेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से इन दोनों उत्सव को, इन दोनों पर्व को मैं देखता हूं। आदरणीय डॉक्टर कोकिला बहन लगभग 40 साल से शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समाज की सेवा कर रही है। बहुत ही सरल चित्त, रमणीक, स्पष्ट वक्ता और चिंतनशील व्यक्तित्व। आज हम उनके मुखारविंद से दोनों ही पर्व की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, हम उनसे ही सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी कोकिला बहन जी। ओम शांति। आज 15 अगस्त के दिन हम सभी मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। भले 2 दिन पहले जन्माष्टमी तो चली गई, लेकिन आज इसका रहस्य समझेंगे। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो चलिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? सारे भारत तो क्या, लेकिन सारे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी भारत के लोग बसते हैं, वहाँ जन्माष्टमी के दिन इतना उमंग, उल्लास, आनंद और प्रेम विभोर हो जाते हैं। सभी कृष्णमय हो जाते हैं और गाते रहते, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। उस दिन सभी भजन कीर्तन करते, उपवास करते, रात्रि जागरण करते, छोटे से कृष्ण को झूले में झुलाते, रात को मटकी फोड़ते, मक्खन खाते, क्या क्या करते रहते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसका रहस्य क्या है। तो चलिए, सबसे पहले श्री कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कितना सुंदर शब्द। श्री माना श्रेष्ठ और कृष्ण अर्थात आकर्षण मूर्त, दिव्य मूर्त, आनंद स्वरूप। हमें भी अगर कृष्ण की दुनिया में जाना है तो ऐसा दिव्य गुण और पवित्रता का आकर्षण डेवलप करना पड़ेगा। श्री कृष्ण को अनेक स्वरूपों से याद करते हैं। एक तो कुशल राजनैतिक नेता के रूप में, राजदूत के रूप में, साथ साथ अर्जुन के रथवाहक के रूप में, मुरलीवादक के रूप में, साथ साथ एक योगेश्वर धार्मिक महात्मा के रूप में, योद्धे के रूप में, सुदामा के सहयोगी मित्र के रूप में याद करते और एक मनमोहक बच्चे के रूप में याद करते हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण, उसके अंदर क्या विशेषताएं थी वो हमें समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण के नाम भी कितने रख दिए हैं। मोहन, मदन मोहन, मधुसूदन, मुरलीधर, गोविंद, गोपाल, वैकुंठनाथ, क्या क्या नाम रख दिए हैं। तो अनेक नाम रख दिए, एक एक नाम का अर्थ होता है।
जैसे मोहन अर्थात जिसने मोह को नष्ट कर दिया, ऐसा मोहन। मुरलीधर अर्थात जिसने ज्ञान की मुरली बजाई। तो चलिए अब श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव, आप सभी को पता है कि उनका जन्म कहाँ पर दिखाते, देवकी और वसुदेव के द्वारा कंस की जेल में रात्रि के समय पर उनका जन्म दिखाते हैं। अब देवकी माना क्या? देवकी अर्थात देवकुल की आत्मा, वसुदेव अर्थात श्रेष्ठ देवता। तो ऐसे देवता और देवी के द्वारा उनका योग बल से जन्म हुआ था। रात्रि का टाइम दिखाया, कारागृह दिखाया। कौन सा कारागृह? वास्तव में अभी कलयुग वही एक कारागृह कंसपुरी बन गया है। तो कलयुग के अंतिम समय पर जब रात्रि का घोर अंधकार, विकारों का अंधकार, पाप कर्मों का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ होता है, ऐसे समय पर श्री कृष्ण जैसे महान देवता का जन्म होता है। और कहा जाता कि देवकी और वसुदेव जिस जेल में रखे गए थे, उस जेल को 8 ताले लगाए हुए थे। प्रश्न उत्पन्न होता, कौन से 8 ताले और कौन सी जेल की बात है? वास्तव में हम सभी देवात्माएं जब सतयुग में थे तो बिल्कुल निर्बंधन थे, लेकिन धीरे धीरे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के अंत तक आते आते हम अनेक प्रकार की जंजीरों में, जेल में फंस गए हैं। मुख्य 8 प्रकार के बंधन लग गए हैं आत्मा को। सबसे पहला तन का बंधन, अनेक प्रकार की बीमारियां और विकृति वाला तन। दूसरा मन का बंधन, अनेक विकार, अनेक व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, ऐसे विकारों के और अनेक नेगेटिव विचारों का बंधन। धन का बंधन, तन मन धन। बहुत धन है तो भय है, धन नहीं है तो चिंता है, तो संपत्ति भी आपत्ति का कारण बन गई। चौथा है जन अर्थात संबंधों का बंधन, संबंधों में संस्कारों का टकराव, डिसहार्मनी, कलह, क्लेश। पांचवा है प्रकृति का बंधन। देखो आज प्रकृति भी कितनी दुखदायक तमो प्रधान बन गई। कहाँ बाढ़ आती, कहाँ ज्वालामुखी, कहाँ भूकंप, कहाँ सुनामी। तो ये है प्रकृति का बंधन। फिर है धर्म का बंधन, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अनेक धर्मों के लेबल लगा दिए और धर्म के आधार पर कितना खून बहा और कितना लड़ाई झगड़ा। तो धर्म का बंधन, कर्मों का बंधन। जन्म जन्मांतर से हम अनेक पाप कर्म करते आए, तो पाप कर्मों का भी बंधन भोगना पड़ता है, उसके बीमारियों के द्वारा भोगना पड़ता है। फिर है गवर्नमेंट के कायदे के बंधन, गवर्नमेंट के ऐसे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस और कायदे जो आज इंसान को बंधन लगता है। और वर्तमान समय तो ये लॉकडाउन और कोरोना का बंधन हो गया है। ऐसे अनेक प्रकार के मुख्य 8 प्रकार के बंधनों के अंदर फंसी हुई एक समय की देवात्मा अभी परमपिता परमात्मा अति धर्म ग्लानि के समय पर सृष्टि पर आ गए हैं। ये खुशी का समाचार हम आपको दे रहे हैं कि परमात्मा शिव जो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, निरंजन, निराकार है,
वो इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी आत्माओं को इस कलियुगी कंसपुरी से छुड़ाना चाहते हैं और उसके लिए मुख्य 2 महामंत्र देते हैं कि हे आत्माएं पवित्र बनो, योगी बनो। जितना जितना हम परमात्मा के मत पर चलते, पवित्र बनते, परमात्मा को याद करते, तो ये कंसपुरी से छूटकर हम सत्ययुगी कृष्णपुरी में जा सकते हैं। कृष्ण की दुनिया में अगर जाना है तो कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। आइए कृष्ण का व्यक्तित्व, उसका दर्शन करें। सबसे पहले कृष्ण के मस्तक पर जो मुकुट दिखाते, उसके अंदर हमेशा मयूर पंख दिखाते, मयूर का पिंचा दिखाते हैं। क्यों? मयूर एक पवित्र पंछी गिना जाता है, तो पवित्रता के आधार पर हम ये सिंबॉलिक मयूर पंख दिखाते हैं। उसका चेहरा तो देखो, श्री कृष्ण का चेहरा कितना आकर्षक, दिव्य और कितना तेजस्वी लग रहा है। प्रसन्नता और संतुष्टता से भरपूर उनकी दृष्टि तो देखो, कितनी निर्दोष, निर्विकारी, आत्मिक, प्यार से परिपूर्ण दृष्टि लग रही है। श्री कृष्ण की वाणी कितनी सुमधुर, सरल, शीतल वाणी। तो ऐसे श्री कृष्ण की एक एक कर्मेंद्रियां कमल समान, कमल नयन, कमल चरण, मुखारविंद, हस्त कमल। क्यों? कमल समान एक एक कर्मेंद्रियां इतनी पवित्र, शीतल और संतुलित थी। श्री कृष्ण कर्मेंद्रिय जीत थे, माया जीत थे, प्रकृति जीत थे। उनका तन कंचन वर्णी काया, बिल्कुल परफेक्ट शरीर, निरोगी काया। शरीर का आधार, शरीर की रचना का आधार हमारे संकल्प, हमारे संस्कार और हमारे कर्म होते हैं। तो अगर हमें भी श्री कृष्ण जैसा शरीर चाहिए तो हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ, सकारात्मक और समर्थ बनाना पड़ेगा। हमारे संस्कार निर्विकारी, दिव्य बनाना पड़ेगा और हमारे कर्म श्रेष्ठ, पवित्र कर्म करने पड़ेंगे। तो कृष्ण का शरीर भी इतना सुंदर, निरोगी, कंचन वर्णी काया है। उनका मन कितना निर्मल, शुद्ध, पवित्र मन है। तो हमें भी अपने मन से इन विकारों को छोड़ना पड़ेगा, कंप्लीट प्योर डिवाइन बनना पड़ेगा। तभी हम श्री कृष्ण की दुनिया में जा सकते हैं। तो ऐसा मनमोहक व्यक्तित्व, आकर्षण मूर्त, दिव्य मूर्त हमें बनाने के लिए परमात्मा आकर ज्ञान की मूल्य सुनाते हैं। हमेशा श्री कृष्ण के मुख पर मूल्य हमेशा दिखाते हैं। तो मूल्य क्या है? ये कोई स्थूल मूल्य की बात नहीं है। मैं आपको मूल्य शब्द का अर्थ बताती हूँ। म अर्थात मधुरता, उ अर्थात उपराम, डिटैच, अनासक्त, र अर्थात रचयिता को जानो, उनकी रचना को जानो, ल अर्थात लक्ष्य, ई अर्थात ईश्वरीय आनंद। तो परमात्मा आकर हमें ऐसे एक एक अक्षर का अर्थ बताकर मूल्य शब्द का अर्थ बताते हैं। हमें भी ऐसे जैसे मूल्य अंदर से खाली होती है,
हमें भी अपने दिल, दिमाग और अपने हृदय को निर्विकारी, शुद्ध, खाली करना पड़ेगा। तभी हमारे मुख से मीठी वाणी निकलेगी। तो हमें भी उस मुरलीधर के दुनिया में जाने के लिए परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर ऐसा दिव्य बनना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह आध्यात्मिक रहस्य है, 8 प्रकार के बंधनों से छूट जाए, मुरली के अर्थ को धारण करे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने और निर्विकारी बनकर सुंदर, दिव्य, पवित्र, आकर्षण मूर्त बनकर चले। अब ये कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हम भी, अब वो श्री कृष्ण भी आ रहा है, खुशी का समाचार है। हम तैयार हो जाए उसकी दुनिया में जाने के लिए। आज 15 अगस्त का दिन है, तो 15 अगस्त अर्थात स्वातंत्र दिन। हमारे गांधी बापू ने अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया, तो परमात्मा बेहद का बापूजी आ गया है और वो हमें विकारों की जंजीरों से, विकारों की गुलामी से छुड़ाते हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है? वास्तव में हमें स्वतंत्र बनना है तो ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे, ईर्ष्या, वैर, जैर, द्वेष, घृणा, भय, चिंता, नफरत, तिरस्कार, अनुमान, इन सभी विकारों की सारी पलटन, यही हमारे शत्रु है। उनसे हमें मुक्त करने के लिए परमात्मा आ गए हैं और मैं ये शुभ भावना व्यक्त करती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान को धारण कर, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर हम भी विकारों की गुलामी से छूट जाए और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करें। तो आप सभी को सच्ची स्वतंत्रता के लिए भी मुबारक और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी मुबारक हो। ओम शांति। मित्रों, आज के पावन पर्व पर हम सैल्यूट करते हैं उन नौजवानों को, उन शहीदों को, उन स्वतंत्र सेनानियों को जिन्होंने अपना तन, मन और धन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनके ही बलिदान से आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं। सैल्यूट करता हूं उन नौजवानों को जो हमारी सुरक्षा के खातिर बॉर्डर पर तैनात है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे फिर बारिश की सीजन हो, दिन हो या रात हो, सदा हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। सलाम करता हूं उन योद्धाओं को, उन नौजवानों को जो आज संकल्पबद्ध है भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए। उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी और वो सभी लोग जो रात दिन कोरोना मुक्त भारत के लिए इस युद्ध में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सलाम हमारे राष्ट्र ध्वज को, उस तिरंगे को जो हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो आइए बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से और राष्ट्रप्रीत से आज का हम ये पर्व मनाने जा रहे हैं, छोटे छोटे बाल कलाकारों के साथ। ये वो बाल कलाकार है जो ब्रह्मा कुमारीज के द सेलेस्टियल चाइल्ड इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे, या फिर वह पढ़ने के लिए आते हैं, अपने आप को दिव्य बनाने के लिए
यहाँ मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ते हैं, अपने अंदर रहे हुए मूल्यों को, अपने अंदर रहे हुए शक्तियों को बाहर निकालने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति के गीत के साथ करते हैं। मैं हमारी फैकल्टी अर्चना थावानी को आमंत्रित करने जा रहा हूं इस राष्ट्रभक्ति गीत को प्रस्तुत करने के लिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। ओम शांति। कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम ही सच्ची तपश्चर्या है जो हमें मुक्ति दिला सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। प्रेम ही प्रभु से सर्व प्राप्ति का आधार है। प्रेम ही है जो हमें आध्यात्मिक पथ पर निर्विघ्न रीति से चला सकता है। प्रेम की महिमा तो बहुत श्रेष्ठ है। तो आइए प्रेम की महिमा को हम नृत्य के द्वारा अनुभव करते हैं। कुमारी निष्ठा पंड्या को मैं आमंत्रित करता हूं इस नृत्य के लिए।
जगत में प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। प्रेम सदा से निर्मल जैसे बहती नदी की धारा, प्रेम की पावनता के आगे नतमस्तक जग सारा, नतमस्तक जग सारा। मित्रों, आपने देखा ये बाल कलाकार जो अपनी कला प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज लॉकडाउन के कारण हम इनसे सेंटर पर प्रैक्टिस नहीं करवा पाए। इनकी ही अपनी मेहनत, इनकी अपनी सूझबूझ जो यहाँ तक तैयारी करके हमें वीडियो बनाकर भेजा है। श्रेयांश पिठड़िया एक नन्हा सा बाल कलाकार हर संडे अपने माँ या पिताजी के साथ सेंटर पर आता है, आध्यात्मिक अध्ययन करता है, मेडिटेशन बहुत ही रुचि से अभ्यास करता है। उनके छोटे मानस पट पर जो भाव चित्रित हुए हैं, आज हम उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे। श्रेयांश पिठड़िया। ઓમ શાંતિ। આજે હું તમને જન્માષ્ટમી વિશે થોડુંક કહીશ। જન્માષ્ટમી એટલે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ એટલે લક્ષ્મી નારાયણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ જે 16 કળાએ સંપૂર્ણ છે। શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ એટલે કળિયુગનો અંત અને સત્યુગની સ્થાપના એટલે નવી દુનિયાની સ્થાપના, જ્યાં સુખ જ સુખ હોય, દુઃખનું નામ નિશાન પણ ના હોય, જ્યાં સોનાની ચીડિયા ઉડતી હોય, સોનાના મહેલો હોય અને ફૂલોના વિમાન હોય અને ખૂબ જ સુંદર પ્રકૃતિ હોય, તેવો યુગ સતયુગ। અત્યારે આપણે સૌ બ્રાહ્મણ સો દેવતા માનવા માટે આપણા મીઠા બાબા બ્રહ્મા બાબાની રાહ પર ચાલીએ, જે આપણને શ્રી કૃષ્ણની દુનિયામાં એટલે કે સતયુગની દુનિયામાં લઈ જવા તૈયાર કરી રહ્યા છે। આપણે હંમેશા સત્યનો રાહ પર ચાલીએ, હંમેશા સત્યનો સાથ આપીએ અને આનંદપૂર્વક જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવીએ। ઓમ શાંતિ। हैप्पी जन्माष्टमी। हमने सुना था बड़े तो बड़े छोटे भी सुभान अल्लाह। यही अनुभव हमने किया, यही दिल की आवाज हमने सुनी। सावन का महीना है, दिल वृंदावन में मुरली सुनने को बेताबी है, तो क्या होगा? मन मयूर नाचने लगेगा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में मन झूलने लगेगा। शायद यही भाव कुमारी श्रिया तिवारी लेकर आ रही है, तो देखते हैं ये नृत्य। राधा, मैं जब मुरली बजाता हूँ तू नाचने चली आती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? श्याम मुरली बजाए और राधा नाचे ना, ये कैसे हो सकता है? देख राधा, सावन का महीना है तो मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी जरूर तो राधा नाचेगी जरूर। राधा, श्याम, राधा, श्याम, राधा। दीपक, दीपक,
सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। चाहे हम बजाएं मुरली चाहे रखें मौन हो, मुरली की धुन पे तू नाचने वाली होगी कौन हो। चाहे हम बजाएं मुरली चाहे रखें मौन हो, मुरली की धुन पे तू नाचने वाली होगी कौन। हरदम बजना जिसका काम ये तो बाजेगी जरूर। हरदम बजना जिसका काम ये तो बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। चाहे तो माने न माने हम हैं तेरी जान रे, कभी तो बहके बहक लेती नहीं मैं तुमसे नाम रे। डीजे चाहे तो माने न माने हम हैं तेरी जान रे, कभी तो बहके बहक लेती नहीं मैं तुमसे नाम रे। जानेगी जो मैया हमको डांटेगी जरूर, जानेगी जो मैया हमको डांटेगी जरूर। मैया डांटेगी ओ राधा, इसमें मेरा क्या कसूर। मैया डांटेगी ओ राधा, इसमें मेरा क्या कसूर। दो दिन हमको दही दे दिया रोज मारती ताने तू, जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन लेना मेरे खजाने तू। दो दिन हमको दही दे दिया रोज मारती ताने तू, जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन लेना मेरे खजाने तू। तू जो बनेगा राजा रानी बनूंगी जरूर, तू जो बनेगा राजा रानी बनूंगी जरूर। आज बाजेगी मुरलिया लगा के सारे सुर। चल फिर बजा दे मुरली कान्हा, आज नाचूंगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। आज बाजेगी मुरलिया लगा के सारे सुर। चल फिर नन्हे कलाकार और इनका क्यूट अभिनय हो, हम सबको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। जी हाँ, मैं ऐसे ही बाल कलाकारों की बात करने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की जो भी परिस्थितियां हैं वर्तमान समय, ये सभी बाल कलाकार अपने अपने घर में हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं और इन परीक्षा
या स्टडी के बावजूद जो समय मिलता है, उस समय का सदुपयोग आज हम देख रहे हैं। आपके सामने अभी एक लघु नाटिका प्रस्तुत होने जा रही है, कौन बनाएगा वैकुंठ। इसमें 5 कलाकार हैं: सोमिल परमार, कुहू जायसवाल, हेली चावड़ा, पूजा प्रजापति और विभास आनंद। 5 ही अपने अपने स्थान पर है। उनको जो भी रोल दिया गया, उन्होंने अपनी सूझ से उसको स्टडी किया, मेहनत की और अपने प्रयास से उन्होंने प्रस्तुति दी। इसका संकलन किया गया। सोचो कि हर कोई अपने स्थान पर है और वो 5 का संकलन एक लघु नाटिका के रूप में हमें एक पॉजिटिव संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ज्यादा क्या बात करूं, आप ही देख लीजिए ये लघु नाटिका, कौन बनाएगा वैकुंठ। मैं हूँ धर्म, मैंने क्या नहीं सीखा। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की विद्या मैंने सीखी। सुबह उठते ही क्या श्लोक बोलने चाहिए, क्या बंदी होनी चाहिए, क्या प्रेयर होना चाहिए, ये सब मैंने सीखा। शास्त्रों को पढ़ना सिखाया, प्रवचन सुनाना सिखाया। तो भाई आज सबके मन में डर क्यों है? सब इतने चिंतित क्यों है? क्या करूं जो इस पूरी दुनिया से भय को मिटा सकूं? परिस्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। अरे तुम? अरे धर्म, मैंने क्या कुछ नहीं किया। पहले तो कितनी मेहनत करते थे और आज सब कुछ उतना ही सहज और सरल बना दिया है। मैंने साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक बना दिया, पत्र से लेकर ईमेल तक की सुविधा कर दी, फोन से लेकर वीडियो कॉलिंग तक की सुविधा कर दी। आज घर बैठे ही सब कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। घर बैठे ही दूध आ जाता है, सब्जियां आ जाती है, घर की हर चीज आ जाती है। लेकिन जो सुख के साधन थे वह सुख ही नहीं दे पा रहे हैं। मैंने हर घर तक पानी पहुंचाया, रास्ता पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, दवाइयों से लेकर सर्जरी तक, बैंक से लेकर बीमा तक, हर तरह का ध्यान रखा। हर तरह की सुख सुविधा पहुंचाने के लिए हर तरह का प्रयास करा। गरीबी दूर हो सके इसके लिए हर तरह का प्रयास करा। फिर भी आज सभी दुखी है। हाँ, तुम तीनों ने फिजिकल तरीके से तो बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रखा। तुम कौन? मैं मनुष्य का मन। तुमने सारे प्रयत्न किए, लेकिन इस बात का रियलाइजेशन नहीं कर पाए कि मन जीते तो जगत जीत, मन ठीक है तो सब कुछ ठीक। धन, तुमने कोड ऑफ कंडक्ट तो सिखाया, लेकिन जीवन क्यों है, जीवन जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए और ईश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया है, ये नहीं सिखा पाए। और विज्ञान, तुमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, दूरी बनाकर चलना है, यह सिखाया। मेरे मनोरंजन के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाए, लेकिन भय व चिंता को दूर नहीं कर पाए। चरित्र का उत्थान या राष्ट्र का उत्थान इन साधनों से नहीं, लेकिन दिव्य संस्कारों से ही होगी, यह तुम नहीं सिखा पाए। तुमने आलस्य, निर्बलता को जन्म दे दिया, इसीलिए सुख सुविधा होने के बावजूद भी सशक्त नहीं बना पाए। और तुम, राज्य सत्ता, तुम्हारी क्या ही बात करूं, तुम्हारी ताकत ही क्या है। तुम तो प्रजा के सहारे हो, प्रजा भय व चिंता में हो तो तुम भी क्या ही कर सकते हो। तुम्हारी मंशा कितनी भी सकारात्मक हो, लेकिन प्रजा का आंतरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो तुम भी क्या कर सकते हो। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मुझे सशक्त कौन बनाएगा, कौन करेगा मेरा उद्धार। मैं आध्यात्म, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। मुझे स्वयं सृष्टि के परमपिता परमात्मा ने मुझे जन्म दिया। परमात्मा शिव सबके कल्याणकारी है, समग्र मनुष्यों का कल्याण और मुझे जन्म दिया। देखो आज सभी जन्माष्टमी मना रहे हैं। यह सिर्फ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है, यह मेरा भी जन्मोत्सव है। जब तक मनुष्य के तन में मेरा जन्मोत्सव नहीं होगा,
तब तक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण निर्विकारी है, अर्थात सभी विकारों पर जीत पाने वाले हैं। मेरे बिना यह संभव ही नहीं है। मन, मैं ही तुम्हारा कल्याण कर सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा साथी बना लो, तो मैं तुम्हें रोज भगवान से मिलाऊंगी, जिससे तुम सशक्त बनोगे और इस सृष्टि को कृष्णकुट बना पाओगे। हाँ, क्यों नहीं। मुझे सशक्त बनना है। मुझे इस धरती पर स्वर्ग को लाना है। आओ हम सब साथ मिलकर इस कार्य को संपन्न करें। हम सभी ने सुना तो है कि मधुबन में हर कोई व्यक्ति मुरलीधर का दीवाना था। मुरली की तान सुनने के लिए बेताब था, व्याकुल था। एक तड़पन थी, एक लगन थी। आज आप सभी को कहते हुए खुशी हो रही है, अति हर्ष की अनुभूति हो रही है कि वो हमारा सबसे प्यारा, सबका दुलारा इस धरती पर अवतरित हो चुका है, जिसके लिए हम कहते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वो मुरलीधर मुरली की तान से लाखों मनुष्य आत्माओं के दिल पर राज कर रहा है, लाखों मनुष्य आत्माओं को जीवन को स्वर्ग बना दिया है। और जब ये खुशी मिलती है, ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, तो दिल क्या गाता है वो आज हम इस नृत्य के द्वारा अनुभव करते हैं। न्यासा भावसा इस प्रस्तुति को लेकर आ रही है। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, नैनों से न छूना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। रे सा नि ग प म ग रे प म ग रे सा, म प सा नि ध प ग म रे म धा प ग म रे ग धा ग म रे धा प म ग रे सा नि ध ग रे सा नि धा ग स ध स रे ग रे सा नि धा स ग म रे धा ग म रे सा 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 रे ग म ग रे सा। सुनी जो तेरी मुरली चली रे चल दे पिया मोरे वो जुल्मी, गाऊं तेरे ही गीत ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी प्रीत रे, मोहना क्या हुआ, यूं मत मारे गई मोरी कैसे, छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे, है ये सारा दोष मेरा, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, मदना मधुसूदना। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, योगः कर्मेषु कौशलम्, योगक्षेम वहाम्यहम्। योग से
कर्म में कुशलता आती है और योग ही वो शक्ति है, योग ही वो सिद्धि है, योग ही वो विधि है जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, जिससे हमारे जीवन में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं बचती। और इसी महामंत्र का साक्षात मूर्त हमारे सामने रूबरू होने जा रहे हैं। 55 साल की तपस्या और बचपन की मासूमियत, उमंग उत्साह के पंख लगाकर खुद उड़ती है, औरों को भी उड़ाती है। स्नेह मूर्त के साथ साथ युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सेंटर का कारोबार हो, सब जोन का कारोबार हो, जोन का कारोबार हो या राष्ट्रीय लेवल पर युवा प्रभाग का कारोबार, बहुत ही कुशलता पूर्वक उसका संचालन करना यह आपकी खासियत है। अथक होकर कई युवाओं के लिए दिलों की धड़कन बन चुकी है। अनुकरणीय, प्रातः स्मरणीय, चाहे हम उन्हें मां कहे, दीदी कहे या स्नेही सेवा साथी, उनके मुखारविंद से हम अभी आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी, तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी। ओम शांति। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वातंत्र दिवस है। हम सब बहुत खुश हैं। स्वातंत्र दिवस मनाने का उमंग हर एक के दिल में बहुत गहरा रहता है। अभी तो लॉकडाउन के कारण हमें ये देश के ध्वज को अपने अपने पास ही लहराना पड़ेगा, अपने दिल में लहराना होगा कि हमारा विजय ध्वज सदा ही लहराता रहे। हर साल जन्माष्टमी पर हम बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को भी बड़ा इंतज़ार रहता है और बहुत खुशी उमंग से अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस वर्ष जन्माष्टमी पर कुछ और व्यस्तता के कारण हम मिल नहीं पाए हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से रखा है। हमें भी बच्चों की बहुत दिन से याद आ रही थी, क्योंकि वैसे तो हर संडे सुबह 8 बजना और बच्चों की चहल पहल सेवा केंद्र पर शुरू हो जाती थी। बच्चों को भी बाबा का घर जरूर याद आता होगा, लेकिन अभी वो सारी ही भावनाओं को दिल में समा करके घर में ही रहना है और घर में ही अपने आप को बिजी करना है। तो आज तो बच्चों का और बच्चों के माता पिता और अन्य सर्व श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। लेकिन आज जब मिले हैं तो दिल में कुछ नवीनता और रचनात्मकता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा एक विचार आया है। वैसे मुझे आदत है, मैं रोज ही भगवान को पत्र लिखती हूँ।
और मेरे जीवन के अंदर मुझे ये पत्र लिखना अच्छा लगता है, तो बीच बीच में कभी मैंने अपने माता पिता को भी पत्र लिखे थे, अपने भाई बहनों को भी पत्र लिखे थे। और आज मैं जिन भाई बहनों के साथ रहती हूँ तो कभी कभी उन्हों को भी मैं अपनी दिल की भावनाएं प्रकट करने के लिए पत्र लिखती हूँ। और मैं जब पत्र लिखती हूँ मेरे दिल में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। मुझे उन्हों के विशेषताओं को, उन्हों की सेवाओं को देख करके दिल में बड़ा गौरव होता है कि देखो परमात्मा का कार्य कितना महान है और कैसी कैसी आत्माओं ने अपना जीवन भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया है। न दुनिया को देखा, न दुनिया के मौज शौक को देखा और न ही अपने लौकिक परिवार के प्रति स्वार्थ या मोह को देखा और ईश्वर को अपना जीवन अर्पण किया। तो आज मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मैं आप सभी से ये बात शेयर करूं। माता पिता अपने बच्चों के प्रति पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपकी रचना हैं और रचना के अंदर रचता का गहरा प्यार भी रहता है, उम्मीदें भी रहती हैं, भावनाएं भी बनी रहती हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या देखते हो, आप अपने बच्चों को कितना ऊंचा उठाना चाहते हो और वर्तमान उन्हों की जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए और उनको मोटिवेट कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी अपनी माता को, अपने पिता को, अपने भाई या बहन को, अपने शिक्षक को पत्र लिख सकते हैं। स्वयं भगवान को भी पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल में एक दूसरों के प्रति भावनाएं तो होती ही है, दिल में स्नेह भी होता है और कुछ समीप के संबंध होने के कारण कभी कभी दिल में कुछ ऐसी भी फीलिंग होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है या कभी अच्छा फील नहीं करते हैं या हमारे द्वारा किसी को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं है। तो पत्र के माध्यम से हम अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, हम क्षमा भी ले सकते हैं, हम अपने दिल की चाहना भी व्यक्त कर सकते हैं। मैंने देखा है ये पत्र में बहुत ताकत रहती है। ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को पत्र लिखा करते थे और बाबा लाल अक्षर से पेंसिल से लिखते थे और उसके ऊपर हमारी ईशु दादी जी फिर पेन से हिंदी में लिखती थी, बाबा सिंधी में लिखते थे। लेकिन बाबा के 8-10 सेंटेंस का वो पत्र आज भी जिनों के पास है उन्होंने अपना एक वरदानी पत्र समझ करके रखा हुआ है। तो एक तो ये काम हम कर सकते हैं, दूसरा बच्चों को कोई रचनात्मक एक्टिविटी में अथवा तो अच्छा साहित्य पढ़ने व सुनने में एक साथ बैठ करके हम कुछ अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, जिससे बच्चों को भी उत्साह आएगा। या कोई अच्छी कहानियां हैं,
कोई अच्छी वीरता की बातें हैं तो वो हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में हम बच्चों को साथ रख करके उनको छोटे छोटे काम भी सिखा सकते हैं। झाड़ू लगाना है, प्रेस करना है, बर्तन लगाना है, रसोई में मदद करना है। तो बच्चों को बड़े प्यार से अपने साथ, और वो जो करे उसको अप्रिशिएट करे और उसमें कुछ सिखाने जैसा है तो सिखाए। तो इस लॉकडाउन के समय में स्वयं को भी सशक्त करने का ये समय है। स्वयं की विशेषताओं को देखें और कुछ नवीन विशेषताओं को स्वयं में धारण करने का संकल्प कर सकते हैं। और जो कमी है या कमजोरियां हैं वो एक प्रकार का मानसिक बंधन है। आज हमारे में कोई भी कमी है तो हम फील करते हैं कि ये मेरे को नहीं आता है, ये मेरे से नहीं होता है, तो एक बंधन सा फील होता है। तो अपनी कमी और कमजोरियों के बंधनों से बाहर निकलने का संकल्प करना चाहिए। दूसरा, पारिवारिक स्नेह, सहयोग और कर्तव्य निष्ठा के प्रति भी आपसी बातचीत करके हम उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। फिर परमात्मा के साथ का हमारा रिलेशन, देखो हम सब ये जानते हैं कि ये जो देह के संबंध हैं वो तो एक जन्म के हैं और फिर हर जन्म में माँ बाप भाई बहन सब बदल जाते हैं। लेकिन आत्मा का जो परमात्मा के साथ संबंध है वो तो सदा काल है। चाहे हम कितने ही जन्म ले लेवे पर आत्मा के पिता तो एक ही है। तो उस परम पिता परमात्मा के साथ का अपना जो संबंध है उस संबंध को भी हम दिल से महसूस करें। देखो वैसे हम भक्ति में ये कहते आए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसको मात्र प्रेयर के रूप में न रख करके परमात्मा के साथ हम एक एक संबंध का नाता जोड़ करके उनके साथ दिल का वार्तालाप करके उस संबंध की वफादारी को निभाते हुए उस संबंध से प्राप्त होने वाले सुख को अनुभव करना है। तो परमात्मा को भी हम पत्र लिख करके अपनी दिल की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और विशेष करके परमात्मा को याद करने की विधि सीखनी है। देखो मनुष्य जीवन में याद श्वास के बराबर है। अगर शरीर का श्वास बंद हो जाए तो शरीर छूट जाए, मृत्यु हो जाए। उसी प्रकार अगर आत्मा में से स्मृति समाप्त हो जाए तो सारा कारोबार ही रुक जाए। और ये स्मृति को ही याद कहते हैं। तो याद का ऐसा सिद्धांत है
कि आप जिसको याद करोगे उनके जैसा अनुभव करोगे। देखो, आपने कभी घोस्ट को देखा नहीं है, भूत को देखा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भूत की कहानी सुनावे या आप कोई भूत की स्टोरीज पढ़ करके फिर सो जाओ तो क्या होगा? रात को भूत दिखाई देगा और आपको डर का अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार भले हमने परमात्मा को देखा नहीं है, लेकिन परमात्मा तो है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, पर शरीर में आत्मा है, तब हम जीवित मनुष्य हैं। उसी का प्रकार परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा है, और इसी के आधार पर ही तो ये सारी सृष्टि चल रही है। तो परमात्मा को याद करने से परमात्मा के गुणों की अनुभूति हमारे जीवन में होगी। देखो, भगवान को याद करने से वैसे ही मन शांत हो जाता है, अंदर में खुशी की अनुभूति होती है, और ईश्वर के प्रति दिल में बड़ा गहरा स्नेह का भाव अनुभव करते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, वो सर्व गुणों की सागर हैं। परमात्मा के एक एक गुण को याद करके उसके साथ अपने को जोड़े। चलिए, हम सभी परमात्मा को याद करते हैं और उस याद को अपना अभ्यास बना लेना। एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। प्यारे पिता, आप मुझ आत्मा के परम पिता हो। आप कल्याणकारी हो। ज्ञान के सागर पिता की संतान में आत्मा ज्ञान स्वरूप हो। प्रेम के सागर पिता की संतान, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। पवित्रता की सागर पिता की संतान, मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप हूँ। शांति के सागर पिता की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। आपके इस शुभ, कल्याणकारी और सकारात्मक वचनों ने हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि यह सृष्टि एक नाटक है। हम सभी आत्माएं उस नाटक के कलाकार। हर एक की विचारधारा अपनी अपनी, हर एक के विशेषता अपनी अपनी, हर एक के स्वभाव, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न। लेकिन फिर भी राजयोग वो विधि है जो हमें संस्कार मिलन की राह सिखाता है। तो इसी भावना को हम महसूस करते हैं। देवांशी भावसार एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है तो वो रास
लेकिन हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय जो परिस्थिति है वो अकेले ही बहुत ही सुंदर रीति से इसको प्रस्तुत कर रही है। देवांशी भावसार। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आज हम स्वतंत्र भारत के 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने स्वप्न देखा था, क्या हम उसे साकार कर पाए या उस दिशा में प्रयासरत है? नो डाउट, भौतिकता की दुनिया में हमने शायद बहुत उन्नति की है, तरक्की की है। विज्ञान के सुख साधन हमारे साथ साथ एक जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता क्या हमने साकार की है? यही भाव हमारी कुमारी विद्या चौधरी लेकर आ रही है। आइए हम सुनते हैं विद्या चौधरी को। आज़ादी के इस पावन अवसर पर मेरे सभी प्यारे देशवासियों को मेरा कोटि कोटि नमन। अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की आन बान और शान के लिए, देश के गौरव के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिए, दर्द झेले। उन सभी देश सेवकों को, उन सभी स्वातंत्र सेनानियों को और शहीद हुए नौजवानों को याद करते करते आंखें भर आती है। सन 1947 15 अगस्त के दिन गांधी जी, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने लाल किले पर तिरंगा लहराने के साथ साथ अपने देश के वासियों को स्वराज का, राम राज्य का स्वप्न दिखाया था। लेकिन गांधी जी का यही स्वप्न आज चकनाचूर होता दिख रहा है। आज चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है, लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे हैं।
गांधी जी ने उस वक्त दूरदृष्टिता से देखकर चेतावनी दी थी कि सफलता पाने वाले देशों को देखे बजाय अपने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करो और उसके लिए आत्मनिर्भर बनो और स्वावलंबन करो। आत्मनिर्भर बनना अर्थात अपने आप को हर पहलू के लिए सक्षम बनाना। हमारे अंदर रहे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और भय को राम राज्य की स्थापना के लिए हमें दूर करना होगा। हमारे जन्म जन्म से यही षड्रिपु है, हमारे दुश्मन है, जिनकी हमारे जन्म जन्म से लड़ाइयाँ चल रही है। हमारे दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन व्यक्ति में छुपे हुए यही षड्रिपु है। हमारी दुश्मनता उनसे है, ना कि किसी व्यक्ति से। आत्मनिर्भर बनना अर्थात क्या? आत्मनिर्भर बनना अर्थात दैहिक भाव से परे जाकर आत्मिक भाव में स्थित होना। हमारे अंतरात्मा, हमारी दिव्य पुंज आत्मा अब भी इन षड्रिपुओं से, अब भी इन कमी कमजोरियों की जंजीर में से मुक्त नहीं है। वो अब भी इन कमी कमजोरियों के साथ लड़ रही है। हमें अपनी आत्मा को इन सब चीजों से मुक्त करा के सच्ची स्वतंत्रता पानी है। तो आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक आंदोलन में जुड़ने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रण देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे सामने एक तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ हर एक के दिल में उमंग है, उत्साह है। श्री कृष्ण का आह्वान किया जा रहा है। हर एक के मन में एक शोर है, एक लहर है, एक उमंग, उत्साह है। यही भाव छोटा सा नन्हा सा कलाकार कल्पशा अपनी नृत्य द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा है। तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, अरे गोविंदा रे गोपाळा, यशोदेच्या तान्ह्या बाळा, हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। राधे राधे बोलो जय कन्हैया लाल की, राधे राधे बोलो जय कन्हैया लाल की, राधे राधे बोलो जय कन्हैया लाल की। आपका मन भी नाच उठा होगा, झूम उठा होगा, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। हर कोई चाहता है उस कान्हा को, हर कोई दीवाना है उस श्री हरि का, उस श्री कृष्ण का। मानो श्री पानवाला एक दो भूमिका अदा कर रही है। एक पात्र अभिनय के माध्यम से बूढ़ी मां भी है और एक छोटी कन्या युद्ध भी है। दोनों के अपने अपने विचार है, दोनों के अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन संदेश बड़ा प्यारा है। क्योंकि आज हम सच्ची स्वतंत्रता के साथ सच्ची जन्माष्टमी को भी मना रहे हैं। तो क्या है सच्ची जन्माष्टमी? मानो श्री पानवाला अपनी अदाकारी से हम सबके बीच प्रस्तुत कर रही है। आज जन्माष्टमी है और हमारी दादी ने आज पूरा घर सिर पे उठा के रखा है। अरे तैयारी जो करनी है। वैसे दादी है तो बड़ी कूल, लेकिन बचपन से उनकी सुई सिर्फ एक ही बात पे अटकी है, मेरा हरी मेरा हरी।
सुबह उठते ही उनकी भक्ति शुरू। सबसे पहले वह श्री कृष्ण को उठाएंगे, उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे, उन्हें खिलाएंगे और बाद में अन्न का निवाला दादी अपने गले से नीचे उतारेगी। दादी दादी मुझसे कहती हैं कि कण कण में बसा है मेरा हरि। अभी 2 दिन पहले ही देख लो, चलते चलते गिर गए। मैंने उनसे कहा कि आपको तो चोट नहीं लगी होगी, क्योंकि आपके हरि तो कण कण में बसे हैं ना, तो वह भला आपको क्यों चोट पहुंचाएगा। तो दादी ने कहा कि अरे वो तो मेरा हरि बसा था ना, इसलिए थोड़ी सी चोट देके मेरे बड़े विकर्मों को नष्ट कर दिया। हरि हरि। चलो जरा जाकर देखूं कि दादी क्या कर रही है। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री हरि श्री हरि। अरे वाह दादी, आज तो आप जन्माष्टमी के रंग में रंग गई हो ना। अरे दादी और कितना सजाएंगे श्री कृष्ण को। बेटा अभी तो और सजावटें करनी है। आज तो आनंद आनंद आ जाएगा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। हरि हरि। दादी आपको एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता, लेकिन मेरे कान्हा की बात बताना। श्री हरि श्री हरि। दादी पूरी आयु आपने इतनी मेहनत की, यह तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे टीचर सिखाते हैं कि पूजा भले करो, आरती भले करो, लेकिन श्री कृष्ण जैसा बन के भी दिखाओ। अरे बेटा, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तो यह सब कर रही हूँ मैं, लेकिन दादी श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए हमें श्री कृष्ण जैसा भी बनना पड़ेगा। देखो, हम आत्माओं के पिता शिव परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं। वे कहते हैं कि योगी बनो, पवित्र बनो, तो श्री कृष्ण की दुनिया में आ जाएंगे। है क्या मैं भी आ सकती हूँ? क्यों नहीं? भगवान हमारा बाप है, वह आया ही है नई सृष्टि का निर्माण करने हम बच्चों के लिए। तो चले ऐसी जन्माष्टमी। हाँ चल, अब ये तैयारी तो हो गई, अब मैं आत्मा की तैयारी करूंगी। मैं भी जाऊंगी मेरे कान्हा के साथ। श्री हरि श्री हरि। देखा सच्ची जन्माष्टमी क्या है। वास्तव में परमात्मा हमें यही बात सिखा रहे हैं, क्योंकि हर एक का स्वप्न है पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, हर घर स्वर्ग बन जाए, राम राज्य की पुनः स्थापना हो। परमात्मा वो कन्हैया है, आत्मा वो कन्या है। ये कन्या और कन्हैया के बीच नोक झोंक है, ये लीलाएं हैं। फिर फरियाद करे तो किसको करे? यशोदा मैया से। देखे, कुमारी ध्यानी इस सुंदर नृत्य की प्रस्तुति को लेकर हमारे बीच आ रही है। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की
परमात्मा को याद करते हुए आपसे विदाई लेते हैं। कुमारी अर्चना एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रही, लेकिन इस गीत के साथ आप संकल्पबद्ध हो और सच्ची स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प करते हुए मन मंदिर में वैकुंठ की स्थापना करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो। यही मेरी शुभ भावना, शुभ कामना अस्तु। ओम शांति। ओम शांति। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा, जमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले कान्हा ऐसी, बंसी मधुर बजाए रे, सुध बुध भूली खड़ी गोपिया, जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो खट सावन की, तेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन मन भावन की, तेरे कारण देख बावरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण